हाँ नमस्कार बच्चों। व्रत, छोटा सा शब्द, सर्किल्स। अच्छा, इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना है। सर्किल बनाते समय हमारे को क्या केंद्र होता है, क्या त्रिज्या, क्या परिधि, ये सब कुछ मैंने पिछली क्लास में आपको बखूबी समझाया था। और इसी पे आधारित कुछ हमने प्रमेय भी समझी थी। अगर आपको याद हो तो 12.1 और 12.2 केवल स्टेटमेंट हम आज समझा देते हैं, क्योंकि प्रूफ यानी प्रमाण हमने पिछली क्लास में लिया था। प्रमेय 12.1 और प्रमेय 12.2 क्या है इसमें? प्रमेय 12.1 जो पेज नंबर 191 पर स्थित है, स्टेटमेंट है एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। ठीक है, और इसी का विलोम था कि यदि केंद्र का कोण बराबर है तो उनकी संगत जीवाएं समान होंगी। अब इसमें बच्चों एक बात और बता दें हम आपको, क्योंकि आज कुछ सवाल हमारा इसी पे आधारित है। वो क्या है? जैसे मान लीजिए अभी फ्री हैंड से हमने ये सर्किल बनाया, फ्री हैंड से आपको जल्दी से समझाने के लिए सर्किल बनाया, और इसमें ये केंद्र है। तो ये तो आपको मालूम ही है कि केंद्र के जो करीब जीवा है वो बड़ी होगी, ये तो मालूम ही है। जीवा यहां पे मान लीजिए ए बी है, सी डी है और ई एफ है। तो जैसे जैसे हम केंद्र के करीब जा रहे हैं जीवा की लंबाई बढ़ रही है, और वो जीवा सबसे लंबी होती जो व्रत के केंद्र से गुजरती है, वो व्यास कहलाती है, मालूम है। बात यह है बच्चों कि अगर हम बोलें यहां पे केंद्र पे जो कोण बन रहा है ए बी के द्वारा, ठीक है, और दूसरी हम ले रहे हैं ई एफ के द्वारा, तो ई एफ बड़ी है ना बच्चों, तो वो कोण भी बड़ा बनाएगी। ठीक है, बड़ी जीवा केंद्र पे कोण भी बड़ा बनाएगी, छोटी जीवा केंद्र पे कोण भी छोटा बनाएगी, ये भी ध्यान रखिए। और बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। तो यहां पे ए ओ बी का जो मान है वो ए ओ बी, कोण ए ओ बी छोटा होगा कोण ई ओ एफ से, लेस देन, ध्यान रखना। और बराबर जीवाएं बराबर कोण बनाती हैं, ये आप लोगों ने सभी समझा था इन प्रमेय में कि बराबर जीवाएं बराबर कोण बनाती हैं। लेकिन बराबर नहीं हो, छोटी बड़ी हो, वो हमने आज आपको समझा दिया। क्योंकि हमारा जो एक्सरसाइज 12.2 है ना, एक्सरसाइज 12.2 बोल रहा हूं मैं, उसमें पहला जो प्रश्न है वो सत्य और असत्य इसी बात पे आधारित है। अब हम प्रमेय 12.3 और 12.4, क्योंकि उनका भरपूर उपयोग हमारी एक्सरसाइज के अंदर है, उनको हम समझते हैं। प्रमेय कौन सी? 12.3, ध्यान दीजिए। और उसी के लगी हुई जो 12.4 है वो उसकी विलोम है। तो इसमें 12.3 जो पेज नंबर 192 पर स्थित है, देखें जरा क्या है स्टेटमेंट। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। और प्रमेय 12.2 है किसी वृत्त की एक जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। पहला कह रहा है कि डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। कैसे करेंगे समझिए। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक यहां पे वृत्त बना रहे हैं, सर्किल बना रहे हैं। केंद्र पहले सेलेक्ट कर रहे हैं हम। यस, ये केंद्र बिंदु लिया हमने, और ये हमने एक त्रिज्या ले ली, और प्रकार की मदद से इस बार हम ये वृत्त बना रहे हैं। पिछला वृत्त हमने फ्री हैंड से बनाया था इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखिए। अब इसमें क्या दिया है हमारे को?
पुनः पुनः प्रमेय में देखिए कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। कि हमने यहां पे क्या किया, ये जीवा हमने यहां पे बनाई, ठीक है, और हम नजर है हमारी मध्य बिंदु पे लंब आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये हमने इस पे लंब डाला और हम मान लीजिए जैसे हमारे को प्रमेय में दिया हुआ है ए बी और एम बिंदु, ये ए है, ये एम है, ये ओ है और इसको बी लेते हैं एम, मध्य बिंदु, मिड पॉइंट। यस बच्चों, तो ये हमने लंब इस पे डाला है। हमें सिद्ध करना है कि जीवा को समद्विभाजित करता है, जबकि 12.4 में मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली लंब होता है। दोनों प्रमेय एक दूसरे की विलोम है, ध्यान से समझिएगा क्या दिया है, क्या हमें सिद्ध करना है। विलोम वाले में दिया है और सिद्ध करना है बदल जाते हैं। दिया है गिवन एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, ठीक है ना, इसमें OM लंब है AB पर, OM लंब AB है, ये दिया है हमारे को, ठीक है। जीवा AB है, वो इसमें चाहे तो आप जिक्र कर दीजिए, जीवा AB पर लंब OM है, ठीक है। अब यहां क्या कर रहे हैं हम, सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव क्या है, कि AM बराबर BM। हमें यह सिद्ध करना है कि M बिंदु AB का मध्य बिंदु है। इसके लिए जो हम एक्स्ट्रा करते हैं वो कहलाता है कंस्ट्रक्शन, यानी कि रचना। तो यहां पे रचना में क्या आएगा कि इस O बिंदु को हम A से भी मिला रहे हैं और B से भी मिला रहे हैं। बिंदु O को दोनों बिंदुओं से मिलाया, ठीक है। बिंदु O को A तथा B दोनों बिंदुओं से मिलाया, ये रचना में हम लिख देंगे। केंद्र लिख दीजिए बिंदु की जगह, ज्यादा बेहतर रहेगा। केंद्र O को बिंदु A तथा B से मिलाया, ठीक है बच्चों। अब सुनिए, पहले रफली समझ लीजिए, उससे ये कंसेप्ट काफी कुछ हद तक आपके क्लियर हो जाएंगे। क्या है, यहां पे दो त्रिभुज आपको दिख रहे होंगे, त्रिभुज OMA और OMB में अगर हम इनको सर्वांग सम सिद्ध कर देते हैं तो CPCT से AM बराबर BM आ जाएगा। CPCT मींस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो यहां हम क्या करने वाले हैं, देखिए तीन बातें अगर इनमें बराबर सिद्ध हो रही है तो OA बराबर OB, कारण एक ही वृत्त की त्रिज्या है। OM कॉमन है दोनों में, अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को अलग अलग करूं तो OM दोनों में कॉमन है और 90 के बराबर है बस। तो सर्वांग सम होने की जो नियम कायदे कानून है, SSS, SAS, ASA या जिसका दूसरा नाम AAS है और एक RHS, इनमें यहां कौन सा नियम आपको लगता हुआ दिख रहा है? हां, R फॉर राइट एंगल है और H फॉर हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण आपको नजर आ रहा है और एक साइड नजर आ रही है। तो दोनों त्रिभुज हमारे हुए सर्वांग सम, और सर्वांग सम होने से क्या हुआ,
सीपीसीटी से हम ये लिख देंगे AM बराबर BM। इसी बात को हम लिख रहे हैं और ये आप बखूबी अच्छी तरह से समझेंगे तो हमारी जो 12.4 प्रमेय है उसको भी आप बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। कैसे बच्चों? समझिए, प्रूफ यानी कि उपपत्ति। बस अभी अभी जो रफली मैंने समझाया वही मैं लिख रहा हूं। मैं अकेला नहीं, आप और हम सब मिल के लिखेंगे। हाँ, त्रिभुज OMA एवं त्रिभुज OMB में क्या क्या बराबर है? देखिए, OA बराबर OB, कारण OA बराबर OB का कारण एक ही वृत्त की त्रिज्या है। त्रिज्या भी लिख सकते हैं आप लोग। यस, एक कारण। दूसरा कारण कोण OMA बराबर कोण OMB, प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक है, आप चाहें तो ये भी लिख सकते थे OM लंब AB। संकेत होना चाहिए उसका कि क्यों बराबर है। और तीसरी बात हमारी जो बराबर है OM बराबर OM, इसको कहते हैं कॉमन साइड, उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा। बस इन तीन बातों के आधार पे हमने इनको इसलिए त्रिभुज OMA ये बराबर का निशान और ये ऊपर सर्वांग सम का निशान बन गया OMB। किस नियम से? RHS नियम से। RHS सर्वांग समता नियम से या नियम से। ठीक है, और जब यह सर्वांग सम हो ही गया तब हम लिख सकते हैं AM, अतः AM बराबर BM, कारण CPCT, और इति सिद्धम यह आ जाएगा। ये हमारी 12.3 प्रमेय का सत्यापन हो गया। ठीक है ना बच्चों? अब इसी पे आधारित ध्यान से सुनो, 12.4 जो प्रमेय है उसका स्टेटमेंट थोड़ा सा भिन्न है। यहां पे डाला गया जो लंब है वो जीवा को समद्विभाजित करता है, और अगली 12.4 में क्या है? मध्य बिंदु दिया है। उसको केंद्र से मिलाने पर हमें सिद्ध करना है कि वो 90 डिग्री अर्थात 90 डिग्री होता है, लंब होता है। ठीक है, तो उसमें भी यहां दो त्रिभुज डायग्राम तो यही चल जाएगा, लेकिन 90 डिग्री हटाना पड़ेगा। इसके बदले में हमारे पास में AM बराबर BM आ जाएगा, क्योंकि M बिंदु हमारे को मध्य बिंदु दिया है। तो इसमें क्या होगा? ये भुजा इसके बराबर, ये उभयनिष्ठ हो गया, और ये भुजा इसके बराबर दिया हुआ है। इस वजह से ट्रिपल S लग जाएगा, ट्रिपल S। और ट्रिपल S का नियम लगने से दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे। अरे मैं 12.4 के लिए बता रहा हूं बच्चों, आप भी तो भूल जाते हो कभी कभी। तो 12.4 प्रमेय जो इसी पेज पर स्थित है उसमें कुछ दिया है, सिद्ध करना है, वगैरह वगैरह बदलेगा, लेकिन वो सब हम लेते हैं 1-2 मिनट के अंतराल के बाद।
एक बार पुनः है स्वागत है आईसीटी की लाइव क्लासेस में। बच्चों हम चाहते तो बदल सकते थे, लेकिन हमने बदला नहीं। क्यों? क्योंकि हम आप लोगों की नजरों के सामने बदलना चाहते थे इसको। देखिए इस प्रमेय में जो अगली जो प्रमेय हमारी 12.4 है, किसी वृत्त की एक जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। तो अब हमारा यहां पे पहली बात तो 12.4 प्रमेय हो गई। एक वृत्त जिसका केंद्र O है, इसमें OM लंब AB नहीं है, इसमें जीवा AB का मध्य बिंदु M है, इसमें जीवा AB का मध्य बिंदु M है। ये दिया है हमारे को, और इसको हटा लीजिए क्योंकि हमारे नन्हे मुन्ने कई कंफ्यूज हो सकते हैं। अब की बार ये दिया नहीं गया है। सिद्ध क्या करना है अब की बार हमारे को? सिद्ध ये भी लिख सकते थे, AM बराबर BM दिया है। सिद्ध करना है कि ये OM जो है वो लंब है किस पर? AB पर। जो यहां अभी दिया है में लिखा गया था, ये इधर आ गया। रचना क्या किया? केंद्र O को बिंदु A तथा B से मिलाया, वो एज इट इज है। अब सुनिए बच्चों, क्योंकि इसमें हम कोई 2-5 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं देंगे, फिर हम एक्सरसाइज भी तो करना चाहते हैं। OA बराबर OB, एक ही वृत्त की त्रिज्या, बिल्कुल चलेगा। ये नहीं है, OM बराबर OM उभयनिष्ठ है, और बीच वाली जो है प्रत्येक 90 डिग्री, इसको हम बदल रहे हैं। तो देखा बच्चों, दिया है और सिद्ध करना है कि आधार पे प्रमेय का उपपत्ति बदलती है, वो आपको मालूम होना चाहिए। तो यहां पे AM बराबर BM दिया है, हम नहीं कह रहे, हमारे को दिया है, गिवन है। ठीक है। अब इस आधार पे इन दोनों त्रिभुजों को हमने लिया, बिल्कुल सर्वांग सम तो सही है, लेकिन नियम बदल गया बच्चों। यस, नियम में ट्रिपल S, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, और ये भी भुजा है, साइड साइड साइड। तो ट्रिपल S से ये सिद्ध हो गया, और इससे हमारा CPCT क्या निकल के आया, ये थोड़ा सा हमारे को इसमें बताना पड़ेगा। CPCT से कोण OMA, इसलिए कोण OMA बराबर कोण OMB। CPCT, अब इन दोनों का जो टोटल है, कोण OMA प्लस कोण OMB बराबर 180 डिग्री रेखिक युग्म। कौन सा युग्म? रेखिक युग्म। दिख तो रहा है ना बच्चों आप लोगों को? बता देना दिक्कत हो तो। लीनियर पेयर। तो इन दोनों के आधार पे हम कह सकते हैं अतः कि ये दोनों बराबर भी है, दोनों का योग 180 भी है, अतः OM इज परपेंडिकुलर टू AB, क्योंकि दोनों ही 90-90 डिग्री के हो गए, 90-90 डिग्री के। शायद मेरी बात समझ आ गई होगी, ये भी 90 और ये भी 90। ठीक है ना बच्चों? तो ये था हमारा 12.4 का प्रूफ। ध्यान रखिए, हमने 12.1, 12.2 के प्रूफ पिछली क्लास में लिए थे, और इनके बाद में आपको जो दिया गया है 3 बिंदुओं से जाने वाले वृत्त, समान जीवाएं, उनकी केंद्र से दूरी, ठीक है, और प्रमेय जो 12.5 का स्टेटमेंट है वो भी हम आपको बोल के बता देते हैं। प्रमेय 12.5, 3 दिए हुए असरेखीय बिंदुओं से होकर जाने वाला एक और केवल एक ही वृत्त होता है। 3 अगर संरेखीय बिंदु होता है ना बच्चों, ये एक रेखा है A, B और C, ये 3 बिंदु है, इनको बोलते हैं संरेखीय बिंदु। इन तीनों से गुजर के एक भी वृत्त नहीं बन सकता। लेकिन यदि असरेखीय है, यानी कि उन तीनों को मिलाने से एक त्रिभुज बन रहा है, तो एक वृत्त बन सकता है। ये डायरेक्ट आप स्टेटमेंट ही याद रख लीजिए।
6 जो प्रमेय है वो कहती है कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। जीवाएं समान है तो केंद्र से उनकी दूरी बराबर है। इसमें भी आप सर्वांग सम त्रिभुज सिद्ध करके इनको प्रूव कर सकते हैं। और इसी के साथ में इसकी विलोम भी चलती है, प्रमेय का विलोम। किसी वृत्त की जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर हो तो वे लंबाई में समान होती हैं। 12.6 प्रमेय कहती है कि केंद्र से समान दूरी की जीवाएं बराबर होती है, और 12.7 कह रही है कि अगर जीवाएं समान है तो केंद्र से उनकी दूरी बराबर है। और फिर आप लोगों को उदाहरण मिल गए, उदाहरण जरूर देखिएगा, कुछ उदाहरण बहुत कीमती हैं। अब हम 12.2 जो एक्सरसाइज है पेज नंबर 199, बस 200 होने ही जा रहा है, उसके अंदर जो पहला सवाल है सत्य और असत्य उनमें ढूंढना है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। सवाल नंबर 1 12.2 का, तो ये प्रमेय आप लोग समझ गए होंगे। बीच बीच की सररेखीय असरेखीय वाली बातें भी इसमें आएंगी, कुछ कोण की बात भी आएगी, कुछ लंबाई पे आधार पे भी बातें आएंगी, वो सब हम देख लेंगे बच्चों सत्य और असत्य वाले सवालों में। ठीक है, समझिए। बुक अपने सामने रखिए, जब हमारी क्लास चल रही हो तो बुक आप लोगों की नजरों के सामने ही होनी चाहिए बच्चों, तो समझने में भी आसानी रहेगी, मन भी लगेगा, और बाद में घर पे भी आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। देखिए, सत्य और असत्य 12.2 हमें बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा सही नहीं है। और केवल आंसर शीट से देख के उत्तर नहीं देना बच्चों, शॉर्टकट नहीं लगाना। हमारे कई नन्हे मुन्ने बच्चे ऐसा कर लेते हैं, ऐसा नहीं करिएगा बच्चों। 199 पहला सवाल हमें सेलेक्ट करना है कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, सत्य है या असत्य है। आइए, पहला स्टेटमेंट ये रहा आपके सामने। एक वृत्त की AB व CD क्रमशः 3 सेमी एवं 4 सेमी माप की जीवाएं हैं। एक 3 है और एक 4 सेमी माप की जीवाएं हैं, जिनके द्वारा केंद्र पर क्रमशः 70 डिग्री एवं 50 डिग्री के कोण निर्मित है। हमें यह बताना है कि यह कथन सत्य है या असत्य है। पहले आप खुद सोचिए जरा। हां, इन्होंने कहा है पहले 3 सेमी, ध्यान देना, पहले 3 सेमी बोला है, फिर 4 सेमी बोला है, और क्रमशः में 70 डिग्री और 50 डिग्री। तो अभी अभी आपको याद हो तो इस जगह पे मैंने एक डायग्राम बनाया था जिसमें कहा था कि बड़ी जीवा होगी ना तो केंद्र पे कोण बड़ा बनाती है। यहां हिसाब किताब उलट रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये कथन पूरी तरह से असत्य है। अगर इसको सत्य ही करना होता तो 50 को इधर और 70 को इधर कर देते। बड़े के साथ बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि बराबर के साथ बराबर कोण बनता है, और बड़े के साथ बड़ा, छोटे के साथ छोटा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि एक वृत्त की जीवाएं जिनकी लंबाई 10 सेमी और 8 सेमी है, ध्यान देना 10 और 8, केंद्र से क्रमशः 8 सेमी और 10 सेमी। तो पहले 10 और 8, या सेकंड पार्ट के लिए 10 सेमी 8 सेमी, ये क्या है 10 सेमी और 8 सेमी जीवाओं की लंबाई, और केंद्र से इनकी दूरियां दे रखी है। केंद्र से ये 8 सेमी की दूरी, और केंद्र से ये कितने सेमी की दूरी है बच्चों, 5 सेमी। उलट दिया। अगर 8 सेमी की, ये देखो 5 और 8, इनमें बड़ा कौन है, 8 सेमी, तो ज्यादा दूर वाली जीवा की लंबाई छोटी होगी ना बच्चों। अभी डायग्राम से बताया था आप लोगों को, केंद्र से जितना दूर होगा जीवा बिचारी छोटी होती है। केंद्र के जितना करीब आएगा
जीवा की लंबाई बढ़ती है, और जो बेचारी केंद्र पे ही होगी वो तो सबसे बड़ी जीवा होती है। ध्यान रखिए। तो सेकंड असत्य। बच्चों बहुत असत्य आ गए, अब कहीं सत्य आ जाए तो। आइए हम सत्य की तलाश में चल रहे हैं सवाल के मामले में बच्चों, है ना। देखिए सवाल नंबर 3, एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी व सी डी में से प्रत्येक केंद्र से 4 सेमी की दूरी है, तब ए बी बराबर सी डी है, यह कहा गया है हमसे। ए बी बराबर सी डी, क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है। और हम सोच भी यही रहे थे, बहुत देर से असत्य हमारे साथ चल रहा था। बिल्कुल, क्योंकि बराबर दूरी की जीवाएं समान लंबाई की होती है, वो बात लग रही है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है, 3 तक हम कर चुके। चौथा स्टेटमेंट, ओ और ओ डैश केंद्रों वाले दो सर्वांग सम वृत्त, ठीक है ना, वृत्त समान है यानी कि उनकी त्रिज्या बराबर होगी। ए और बी दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। ओ ओ डैश केंद्रों वाले दो सर्वांग सम वृत्त ए और बी दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो कोण ए ओ बी कोण ए ओ डैश बी के बराबर होगा। कोण ए ओ बी कोण ए ओ डैश बी के बराबर होगा। इस बात को समझने के लिए ये देखिए बच्चों, दो सर्वांग सम वृत्त, हम कोशिश कर रहे हैं फ्री हैंड से भी एक जैसे वृत्त बन जाएं, ठीक है ना। ये ओ डैश, ये ए और बी पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। हमें क्या कहा गया है? ये ओ पे जो कोण बन रहा है, ये ओ डैश पे जो कोण बन रहा है, ये कहा गया है कि बराबर है। ठीक है, ए ओ बी ए ओ डैश बी बराबर है, बिल्कुल बराबर होंगे क्योंकि सर्वांग सम है, यानी इसकी जो त्रिज्या है वो त्रिज्या इसके बराबर है, तो ये सारे ही भुजाएं बराबर हो गई और ये कॉमन हो गई, तो ये दोनों सर्वांग सम हो गए बच्चों। बिल्कुल, ये भी सत्य हुआ। ठीक है, तो अभी तक हमारे 4 में से 2 सत्य और 2 असत्य। आइए 5वें की बात हम देखें। 5वां पॉइंट, 3 संरेखीय बिंदुओं से होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। अभी अभी मैंने यहां एक डायग्राम बनाया था बच्चों, एबीसी 3 बिंदु लिए थे, असंरेखीय होते हैं ना, असंरेखीय। 12.5 प्रमेय थी, इसको तो मैं मिटा देता हूं, कहां गया वो प्रमेय नहीं है, ये तो एक्सरसाइज है हमारी। 12.5 में थी कि अगर असंरेखीय होंगे यानी कि कोलिनियर नहीं है, ठीक है, तब एक ही वृत्त बना सकता है। लेकिन ये कह रहा है 3 संरेखीय बिंदुओं से एक वृत्त खींचा जा सकता है। नो, संरेखीय नहीं, असंरेखीय होना चाहिए था, तो ये हमारा असत्य की कैटेगरी में गया। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए, लास्ट 6th पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, दो बिंदुओं ए और बी से होकर 4 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींचा जा सकता है यदि ए बी बराबर 8 सेमी हो। ए बी हमने 8 सेमी लिया, तो ए और बी से होके जाने वाला 4 सेमी त्रिज्या का वृत्त बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में ए बी व्यास हो जाएगा बच्चों, और व्यास और त्रिज्या में आधे और डबल, मालूम है ना, व्यास त्रिज्या का डबल होता है, तो ये भी सत्य की कोटे में गया। ठीक है, तो देखा हमने 3 यहां पे सत्य और 3 ही असत्य आए, तो कभी कुछ भी आ सकता है। कई बच्चे पहले से दिमाग में लगाते हैं कि असत्य ही असत्य आएगा भाई, या सत्य ही होगा सारा, ऐसा नहीं है। यस बच्चों, अब अगला सवाल, सवाल नंबर 2, वक्त तो है कि हम उसको कर लेंगे। देखिए सवाल नंबर 2 में एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेमी है, इसकी एक जीवा की लंबाई 10 सेमी हो, तो इस जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें बोधायन प्रमेय, जिसको पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल होगा। 13 सेमी, जीवा की लंबाई 10 सेमी, तो 10 के 2 बराबर भाग हो गए 5-5 सेमी के। ठीक है ना बच्चों, आइए तेजी से समझते हैं हम इस सवाल को। देखिए
यस, ये हमारा व्रत बना और इसमें एक हमारे को दी गई है 13 सेमी त्रिज्या है, जीवा की लंबाई 10। ये जीवा की लंबाई हमने 10 ले ली। ये हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बच्चों, लंब डालना है। किसी भी एक त्रिभुज बना लीजिए, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में। सवाल नंबर 2, 13 सेमी ये है। बस बात इतनी सी है कि 5-5 सेमी दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया, ए बी और ये एम बिंदु 90 डिग्री यहां है, ये ओ। पाइथागोरस प्रमेय या बोधयन प्रमेय का इस्तेमाल यहां हो रहा है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज OMA में कर्ण स्क्वायर यानी कि OA स्क्वायर बराबर AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। तो ये हुआ 13 का स्क्वायर, AM 5 का स्क्वायर, OM स्क्वायर। तो ये इधर 169 माइनस 25 बराबर OM स्क्वायर। तो OM स्क्वायर बराबर आया 144, और 144 का स्क्वायर रूट आप लोग सभी जानते हैं। OM बराबर वर्गमूल 144, तो OM बराबर 12 है। सभी माप सेंटीमीटर में चल रहे हैं, तो OM बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया था, केंद्र से दूरी बताइए, केंद्र से दूरी। अतः जीवा AB जो 10 सेमी की है, उसके केंद्र से दूरी बराबर 12 सेंटीमीटर। तो बोधायन प्रमेय यहां पे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लग रहा है। प्रमेय का इस्तेमाल बीच बीच में होगा कि 10 सेमी के दो बराबर पार्ट हो गए इस लंब के द्वारा। ठीक है, तो ये सभी बातें आप ध्यान रखिए, और इसका हम हर एक सवाल लेंगे बच्चों, चिंता मत करो। और आप लोग खुद भी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हर सवाल में इस तरह से बोधायन प्रमेय का उपयोग आप लोग पाएंगे बच्चों। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को प्रमेय के साथ में ये सभी कुछ समझ आ गया होगा। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे बच्चों। नमस्कार।